गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोगों का मैथमेटिक्स में ये एक कॉमन टॉपिक होता है एंगल्स, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एंगल एंड इट्स टाइप्स, मतलब एंगल क्या होता है और उसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंगल्स, ठीक है। तो मेन क्या है कि एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखो आप सभी को पता है ये है, ये आपकी रे होती है ना, एक फिक्स पॉइंट है, ये एरो लगा हुआ है ना। एरो का मतलब क्या होता है कि हम इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी रे ये वाली है, व्हेन टू रे मीट एट अ कॉमन पॉइंट। जब दो रेज क्या होती है एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है तो वहाँ पे हमारा क्या फॉर्म्ड होता है, हमारा वहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका ए बी ओ, ठीक है। तो ए ओ और बी ओ जो है एक कॉमन पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, वहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म्ड होता है, ठीक है। ये लिख भी देते हैं यहाँ पे, व्हेन टू रेज और लाइन्स मीट एट अ कॉमन पॉइंट इट इज़ नोन एज एंगल, ठीक है। सिंपल आपकी डेफिनेशन क्या है कि जब क्या होती है दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है वहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म्ड होता है। अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत बेसिक टॉपिक है तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जाके आप लोग आगे के जो आपके चैप्टर्स में आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हो आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। पहला हम पे आता है एंगल अक्यूट एंगल, ठीक है। अक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। एन एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अक्यूट एंगल हमारा होता है वो एंगल जो क्या होता है लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से क्या होते हैं छोटे एंगल्स होते हैं, वो हमारे कौन से एंगल्स होते हैं, अक्यूट एंगल। जैसे एग्जांपल ले लो आप लोग, है ना। जब 45 है ना, ये 90 से छोटा है। जैसे 75 हो गया, है ना। मतलब वो एंगल जो 0 से तो बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं अक्यूट एंगल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एक रफली फिगर बना लेते हैं। जैसे ये हमारी रेज है, ये एक कॉमन पॉइंट में मीट कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 70, चलो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 45 डिग्री का यहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। सेकंड हमारे पास है टाइप्स, आपका सेकंड आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल या आप लोग राइट एंगल ले सकते हो यहाँ पे, चलो पहले हम ऑब्ट्यूज एंगल ही कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज MEASURE मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। वो एंगल जो क्या होते हैं 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे, जैसे कि 105 डिग्री, 120 डिग्री। तो देखो 120 क्या है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा, ठीक है। जैसे इसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं रफली, आपको और ये समझ में जाएगा। जैसे ये वाला हमारा है, ये हमारा हो गया 120 डिग्री का एंगल, तो ये क्या है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने दो एंगल पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है अक्यूट एंगल और सेकंड वन हम लोगों ने पढ़ा है ऑब्ट्यूज एंगल। आ जाओ हम करेंगे अब थर्ड वन, ठीक है, राइट एंगल। इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल इज exactly
एट 90 डिग्री, वो एंगल जो एग्जैक्टली क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे ये वाला आपका, आप लोगों ने देखा होगा ये वाला साइन जो होता है ये आपका 90 डिग्री का साइन होता है, ये हमारा हो गया राइट एंगल, ठीक है। फोर्थ में हम लोग आते हैं। अब फोर्थ हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली एट 180 डिग्री। देखो अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा वो तो आपका राइट एंगल होगा, और अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री का है तो वो आपका क्या होगा स्ट्रेट एंगल। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट एंगल। अब हम लोग आते हैं 5 वाले पे। 5 हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल विच एन एंगल whose measure is greater than 180 but less than 360, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में क्या है इसका मतलब, वो एंगल जो 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल का, जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे 270 डिग्री, ठीक है। तो 270 क्या है 180 से बड़ा है और 360 से लेस देन है। जैसे कि ये हो गया, यहाँ से आपका ये बनेगा रिफ्लेक्स एंगल 270, ठीक है। लास्ट वन हमारे पास है कंप्लीट एंगल। अब देखो नाम में इसका पता लग रहा है हमारा कंप्लीट एंगल। तो हमारा जो कंप्लीट एंगल है वो क्या होता है एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल कितने का होता है हमारा, एन एंगल विच इज 360 डिग्री, ठीक है। वो एंगल जो हमारा 360 डिग्री का होता है, जैसे कि ये देखो ये है और ये पूरा एंगल है आपका 360। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले एंगल्स क्या होता है और एंगल्स के हम लोगों ने 6 टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था एंगल्स क्या होता है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एंगल्स क्या होता है, जहाँ पे 2 रेज जो होती हैं एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं उसे हम कहते हैं एंगल्स, ठीक है। व्हेन 2 रेज और लाइंस मीट एट अ कॉमन पॉइंट इट इज़ नोन एज एंगल। फिर हम पे टाइप्स ऑफ एंगल था। अक्यूट एंगल मैंने आपको कहा था वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या था, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ठीक है। थर्ड वन हम पे था राइट एंगल, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या था, एग्जैक्टली एट 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या है आपका, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। और कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 का होता है, ठीक है। थैंक यू।